दिल्ली का ये बीजेपी काउंसलर रविंद्र सिंह नेगी किस हैसियत से लोगों की मीट शॉप्स बंद करा रहे हैं, किस फरमान के तहत, किस आदेश के तहत, क्या ये कोई बताएगा? साथ में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल लेकर भी चल रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस ये बताएगी कि आखिर ये कांस्टेबल जो उनके साथ चल रहा है किस आदेश का पालन करके ये इनके साथ मिलकर लोगों की दुकानें बंद करा रहा है? क्या ये शख्स जो रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी का काउंसलर है, क्या ये दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है? क्या ये दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है? इसका आप जवाब दें। और अगर नहीं है तो क्या इसको पकड़ने की हिम्मत, इसको गिरफ्तार करने की हिम्मत क्या दिल्ली पुलिस दिखाएगी? रविंद्र सिंह नेगी किस कानून के तहत, किस ऑर्डर के तहत ऐसा कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर आया ही नहीं है। लेकिन सबको ये कहकर आदेश है, मानना होगा। साथ में पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। दिल्ली पुलिस से सवाल है कि आखिर कैसे इनको पुलिस वाले साथ में मिल गए और ये काम वो साथ खड़ा करके करा रहे हैं। तो कोई भी आदमी सोचेगा जरूर पुलिस का फरमान है। पुलिस बताए ऐसा कोई फरमान है कि नवरात्रि में मुसलमानों को अपनी दुकानें बंद करनी होंगी, नवरात्रि में मीट शॉप्स बंद करनी होंगी? ऐसा कौन सा फरमान है, कहां आया है? क्योंकि इसी तरह की हरकतें हमने यूपी में होते हुए भी हमेशा देखी है। जब भी नवरात्रि आता है सब कुछ बहुत अच्छे से निकल जाता है तो इन लोगों को हुड़क मचती है कि ऐसे कैसे बिना किसी बवाल के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के लिए कि हमने इस नवरात्रि को ऐसे ही पास होने दिया। तो चलिए जाकर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि वीडियो सर्कुलेट हो और अपने 2-3 चंगू मंगू पकड़ लेते हैं जो इनका फिर वीडियो बनाना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर वो वीडियो सामने आते हैं और फिर हर किसी को मैसेज देने की और डराने की कोशिश करते हैं कि जी हम आएंगे और आप लोगों की दुकानें बंद करा देंगे, इसलिए गलती से खोल मत देना। किस आदेश के तहत नहीं पता। पिछली बार भी आपको याद होगा सितंबर के महीने में इसी तरह की खबरें सामने आई। हर बार होता है ये। नोएडा से भी खबरें सामने आई थी, नोएडा पुलिस तक ने बंद करा दी थी, लेकिन सरकार कह रही थी कि भैया ऐसा तो हमने कोई फरमान ही नहीं दिया है। और नोएडा पुलिस जाकर के बंद करा रही है सोच के कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि यही सारे ऐसे ही सारे जो लोग हैं आके कराएंगे, खुद ही बवाल क्रिएट करेंगे। नवरात्रि में ये नहीं शांति से व्रत करके घर में पूजा पाठ कर लेंगे लोग, पर इनको करना यही है। इनको चुल इस बात की मचती है कि इनको जाना है वहां पर मुसलमानों की कॉलोनी में और वहां जाकर उनको तंग करते हैं। उससे इनका धर्म सफल होता है कि दूसरे का काम धंधा बस किसी तरह से बंद करा दो, और दूसरा भी कोई और नहीं, मुसलमान। अभी नवरात्र का समय है, दुकानों को आदेश कर रखे कि हम नवरात्रों में दुकानें बंद रखें। सब मीट वालों को दुकान आदेश है कि मीट की दुकानें बंद रखें नवरात्रों में। हाँ जी बंद ही है, वो हमने सामान निकाला बंद कर दो। नवरात्रों में दुकान, नवरात्रों में दुकान नहीं खुलेगी, वो नहीं खुला है ना? हमने वो सामान निकाले। हाँ तो कोई नहीं शटर गिरा बंद कर दो। नवरात्रों में कोई भी मीट शॉप नवरात्रों में इस वाइट में नहीं खुलेगी, ठीक है? इसे बंद करो, बटन नीचे करो उसका और उनको कह देना बिल्कुल नवरात्रों नहीं खोलना। हाँ बिल्कुल नहीं खुलेगी। और फिर 360 दिन कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं, और अभी नहीं चलेगा नवरात्रों में। कोड क्या है? 1 से 6 हो गया था पहले है? हाँ हो पहले खुलाई तो। अरे भाई कहाँ है मालिक? नवरात्रों में बंद रहेगी दुकान, आदेश है, बोल देना पर शटर नीचे करो। नवरात्रों में बिल्कुल नहीं खोलोगे दुकान, ठीक है? और इसी तरह की हरकत हरियाणा में पानीपत में अशोक छाबड़ा नाम के बीजेपी लीडर ने, जहां जहां पर भी इनकी सरकार होती है वहां ये लोगों के खाने पर सबसे पहले प्रहार करना शुरू करते हैं। जहां पर इनकी सरकार होती है वहां इनको पता है, देखिए पूरा पैटर्न है। ऐसा कुछ जाकर बीजेपी के नेता ही करते हैं, सामने कोई आदेश हो या ना हो, सरकार ने कोई आदेश दिया हो या ना दिया हो। अच्छा, सरकार को ऑफिशियली आदेश देने की भी जरूरत नहीं है, जो वो चाहते हैं वो अनऑफिशियली हो जाता है। लोग डर जाते हैं, साथ में पुलिस का एक कांस्टेबल लेकर चल पड़ते हैं। नहीं भी हो तो सरकार तो उनकी है, पुलिस क्या एक्शन लेने वाली है उनके खिलाफ?
क्योंकि दिल्ली पुलिस से जब ये पूछा गया तो दिल्ली पुलिस का सीधा ये कहना था, हम तो कुछ नहीं कर सकते जब तक कि कोई आकर इस तरह की कंप्लेंट ना करे। कंप्लेंट कौन करेगा इनमें से? जब आकर ये लोग ये खुद ही धमका रहे कि 5 साल हमें ही रहना है यहाँ पे, तो इसलिए जो हम कह रहे हैं चुपचाप से कर लो। कौन वहां पे कंप्लेंट करेगा? उसको तो वहां पे रोज दुकान लगानी है। ऊपर से आज उसने कंप्लेंट कर दी, कल उसको आके फिर तंग किया जाएगा। उसकी कंप्लेंट कौन लेगा उसके बाद, जब उसके साथ कोई मारपिटाई हो सकती होगी, उसको इस तरह से धमकी दी जा रही है, उसको डराया धमकाया जा रहा है और उसको पता है कि सरकार किसकी है और क्या करेगी। तो आप ये देखिए पूरा पैटर्न है। ऑफिशियल ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल ऑर्डर जानती है सरकार, बीजेपी की जहां पर भी सरकार है वो जानती है इस तरह का कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं ला सकती, बिकॉज इट्स कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल। इसलिए कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आएगा। जब उनसे पूछा जाएगा वो सीधे अपना पल्ला झाड़ लेंगे, कहकर कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है। लेकिन जब देखा जाएगा तो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेकर या फिर फ्रिंज एलिमेंट्स है ये कहकर ये सारी चीजें कर दी जाएंगी। और फिर आप किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? ये लोग तो वही हैं जो कि आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कार्रवाई तो तब करेंगे जब पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आएगी, पुलिस सीधे कह देगी कंप्लेंट कोई आई नहीं रही, तो हम क्या करें? और जब कंप्लेंट आएगी नहीं, क्यों आएगी? ये लोग डरकर अगर जी रहे हैं वहां पर, डरकर ही जिएगा ना। उस आदमी को तो रोज वहां पर दुकान लगानी है। वो कैसे आज इन लोगों के खिलाफ जाकर कंप्लेंट कर दे और फिर कल वहीं पर अपना शटर दोबारा से खोलकर अपना काम धंधा शुरू कर पाएगा? बताइए, ये हिम्मत तो हो ही नहीं पाएगी ना। तो ये सारा एक पैटर्न है। इनको नहीं चाहिए कि इनका जो त्योहार है वो शांति से निकल जाए, पूजा पाठ में निकल जाए। नहीं, इनका धर्म यही कहता है कि जितना बवाल काट सकते हो काटो। बवाल नहीं हो रहा हो, अगर कोई दूसरा आदमी नहीं कर रहा तो वो किस तरह से बवाल कर सके उसको लेकर उसे उकसाना शुरू कर दो। उसके बाद भी अगर बात ना बने तो उनके धर्म पर, उनके काम धंधे पर, हर चीज पर प्रहार करना शुरू कर दो। इतना टारगेट करो कि कम से कम खुद ही पॉपुलर हो जाओ। पॉपुलर होने के तरीके देखिए, ये नहीं हो सकते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आप क्या खाते हैं नहीं खाते हैं, क्या ये मानकर चल रहे हैं कि पूरे नवरात्रि में जितने हिंदू हैं वो सब लोग व्रत कर रहे होते हैं, वो सब लोग नॉनवेज छोड़ चुके होते हैं? बताइए, क्या ये डेटा है कहीं पर? तो आप ये कैसे मानकर चल रहे हैं कि हर शख्स उस वक्त व्रत कर रहा है? कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई श्री राम को मानता है, कोई मां दुर्गा को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है। अलग अलग आस्थाएं हैं लोगों की। क्या आपके पास कोई डेटा है बताने के लिए कि नवरात्रि के समय जितने हिंदू हैं वो सबके सब व्रत करते हैं, या वो सबके सब नॉनवेज नहीं खाते हैं, या सबके सब आस्तिक हैं? एथीस्ट भी तो है, नास्तिक लोग भी तो हैं। और क्या ये देश हिंदू राष्ट्र है? इसके जवाब देने नहीं है। लेकिन जो करना चाहते हैं वो अपने आप, इनके जितने ये फ्रिंज एलिमेंट्स घूम रहे हैं सब करते रहेंगे और उसके एवज में पॉपुलैरिटी मिल जाती है। दुकानें बंद कराते कराते रात हो गई, यहां पर पहुंच गए और फिर इन लोगों से पूछने लगे कि तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? उन्होंने कहा हाँ लाइसेंस है हमारे पास। तो उसको लगा कि लाइसेंस तो है, तो फिर क्या करें? अच्छा तो फिर लाइसेंस ऊपर चिपकाओ। अब लाइसेंस है भी, उसके बाद भी नहीं तुम बंद करो क्योंकि आदेश है। कौन सा आदेश है? कोई ना कोई पूछ पा रहे डर के मारे, और दिखाने की तो जरूरत इनको है ही नहीं। ये सब हरकतें ये अपने जहां पर इनका शासन चल रहा है वहां पर ही कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं। गुंडागर्दी के नाम पर कुछ भी करो। अपनी सरकार जब आप बना रहे हैं तो आपको गुंडा बनने का लाइसेंस मिल गया, ये ऐसे रविंद्र सिंह नेगी टाइप लोग आप लोगों को बता रहे हैं। ये ऐसे ऐसे लीडर्स हैं आपके पास, आपने चुनकर इनको लीडर बनाया है। फिर इस तरह से तो रमजान के महीने में जब रमजान चल रहा होता है, जब रोजे चल रहे होते हैं, फिर तो उस हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से आसपास मार्केट में कहीं खाने पीने की दुकानें भी खुली नहीं होनी चाहिए। इफ्तार के समय के पहले तक कोई खाना पीना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रोजे पर हैं और वो रोजे पर हैं तो उनके सामने खाना पीना बिकेगा तो बहुत ही गलत है ना। जिस तरह से आपके हिसाब से गलत है, बंद कीजिए ये सब चीजें। ये सब चीजें एथिकल होती तो ये अपने आप से संविधान में भी लिखी हुई होती, नहीं है। इसलिए असंवैधानिक होना बंद कीजिए। धर्म के ठेकेदार बनके लोगों को तंग करना बंद कीजिए।